मूवी शुरू होती है जहां पाक डोंग अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक कार के गलत पार्क होने की वजह से उसका काम शुरू भी नहीं होता। वो कार के ओनर को कॉल करता है मगर वो फ़ोन नहीं उठाता। फिर थोड़ा ट्राई करने पर कार का ओनर मानसू आता है और पाक डोंग को घूरता हुआ अपनी कार हटाता है और उसे पार्क करता है, जिसकी वजह से पाक डोंग और मानसू के बीच बहस हो जाती है। फिर पाक डोंग सामान सेट करवाता है और एक ओल्ड लेडी उनके सामान को देखती है और बहुत खुश होती है। फिर उसे बिल्डिंग के कुछ लोग मिलते हैं और वो उनसे हाय हेलो करता है। संग हुन की माँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। वो उसे बोलती है कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा ना खोले। फिर पाक डोंग अपनी फैमिली के साथ नए घर में आराम करता है। दरअसल उसे अपना घर लेने में 11 साल लग गए और उसने ये घर लेने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया है। अगले दिन वो नाश्ता करने आता है तो उसका बेटा उसे दिखाता है टेबल पर मार्बल रखने से वो रोल होकर नीचे गिर रहा है। फिर पाक डोंग बोलता है कि लेबरों ने टेबल अच्छे से नहीं सेट की, तो उसका बेटा बताता है कि जमीन पर भी ऐसा ही हाल है। उसे बड़ा अजीब लगता है। फिर वो ऑफिस चला जाता है। रास्ते में उसे जिम दिखता है। वो उसमें जाता है, लेकिन उस जिम में मानसू होता है, जिसे देख के पाक डोंग डर जाता है। मानसू उसे बताता है कि वो यहाँ का पर्सनल ट्रेनर है और उसे जिम की मेंबरशिप लेने के लिए बोलता है, लेकिन पाक डोंग वहाँ से भाग जाता है। ऑफिस में सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं नए घर लेने के लिए, मगर पाक डोंग कंप्यूटर में देखता है कि उसके बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है। बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है। फिर वो अपनी फैमिली फोटो के लिए एक स्टूडियो जाता है और उस स्टूडियो का ओनर मानसू होता है। उसे देख के पाक डोंग शॉक हो जाता है क्योंकि वो मानसू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर वो उसे पूछता है कि उसके जिम के बारे में, तो वो उसे बताता है कि जिम उसके दोस्त का है और वो कभी कभार वहाँ चला जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर वो फोटो खिंचवाते हैं और पाक डोंग अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और बहुत खुश होता है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करता। तो उसकी बीवी कहती है कि ये सियोल है, यहाँ कॉल करने पे ड्राइवर आ जाता है तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने। फिर वो ड्रिंक करता है और ड्राइवर को बुलाता है। मानसू वहाँ आता है और वो उनका ड्राइवर होता है। उसे देख के पाक डोंग शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि और क्या क्या काम है जो वो नहीं करता। फिर मानसू उन्हें घर छोड़ता है और अगले दिन पाक डोंग अपने लिए रिवॉल्विंग चेयर लाता है और बहुत खुश होता है। रात में हल्का भूकंप की वजह से बिल्डिंग के कांच में क्रैक आ जाता है। सुबह मानसू बाहर आता है तो वो क्रैक को देखता है और उसके छूते ही कांच पूरी तरह टूट जाता है। पाक डोंग और 401 वाली औरत उसे देख लेते हैं और उसे ही कहते हैं ठीक करने को। पाक डोंग ये देख के बहुत खुश होता है कि मानसू की क्लास लग रही है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास जाता है और देखता है जमीन में दरारें पड़ी हैं। उसे देख के बहुत अजीब लगता है कि नई बिल्डिंग में ऐसा कैसे हो गया। फिर वो एक मीटिंग रखता है अपने घर पे, जिसमें वो बिल्डिंग के सारे लोगों को बुलाता है बिल्डिंग के बारे में बताने के लिए कि बिल्डिंग झुकी हुई है। लेकिन टॉपिक जल्दी ही किसी और पे शिफ्ट हो जाता है और सब बहस करने लगते हैं। फिर मानसू घर आके अपने बेटे के साथ खाना खाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका उसके बेटे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। अगले दिन पाक डोंग अपने ऑफिस के कलीग को अपने घर लाता है पार्टी के लिए, तो वो देखता है कि मानसू टूटे ग्लास की जगह एक बड़ा सा प्लास्टिक लगाता है और पाक डोंग को बताता है कि उसने भी देखा बिल्डिंग के कई कोनों में क्रैक्स पड़े हैं और उसको फोटो दिखाता है और उसके कलीग्स भी वो फोटो देखते हैं। पाक डोंग बहुत शर्मिंदा हो जाता है। फिर वो सब उसके घर जाते हैं और एंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं। फिर सियोंग हुन वॉशरूम जाता है और देखता है कि वहाँ पानी नहीं आ रहा। पाक डोंग उन्हें बोलता है कि आराम से ड्रिंक करने के लिए वो ड्राइवर बुला लेगा और वो मानसू को बुलाता है उन्हें घर ले जाने के लिए, क्योंकि सबने बहुत ड्रिंक कर ली थी। वो उसे बताते हैं कि उनके पास गाड़ी नहीं है, तो वो उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ने का चार्ज बताता है, जिस पे पाक डोंग बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा है, तो आज रात सब उसके घर ही रुकेंगे। ये सुन के मानसू बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर सुबह सूचान पाक डोंग का बेटा अपनी माँ के साथ पानी और ग्रोसरी लेने जाते हैं और फिर अपने घर से ट्रॉली लेने जाता है ताकि वो अपनी माँ की हेल्प कर सके। इधर मानसू हर एक घर जाके पूछता है कि उनके पानी आ रहा है और लिस्ट बनाता है, लेकिन 502 में बच्चा होता है जिसकी माँ ने उसे स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया था, तो वो मानसू को कोई जवाब नहीं देता। मानसू को सूचन मिलता है और वो उससे बातें करता है और इधर सियोंग हुन जल्दी से घर से निकलता है, लेकिन अपना बैग भूल जाने की वजह से दोबारा आता है अपना बैग लेने और फिर टैक्सी में बैठता है। मानसू छत में जाके दूसरी बिल्डिंग वालों से पूछता है कि उनके वहाँ पे पानी आ रहा है, कि तभी बिल्डिंग हिलने लगती है और हर जगह क्रैक आते हैं और बिल्डिंग टूट रही होती है और फिर देखते ही देखते बिल्डिंग ज़मीन के अंदर धंसने लग जाती है और पूरी बिल्डिंग ज़मीन के नीचे चली जाती है और वहाँ बहुत ही बड़ा होल बन जाता है, जिसे देख सब बहुत डर जाते हैं और सियोंग हुन की कैब भी उसी गड्ढे में गिर जाती है और पाक डोंग के घर पे आती है। पाक डोंग उसे देख के शॉक होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार का हैंडल टूट जाता है। सियोंग हुन अंदर से ट्राई करता है, लेकिन अंदर से भी हैंडल टूट जाता है। फिर वो विंडो से बाहर निकलता है और पाक डोंग को अंदर के कमरे से आवाज़ आती है। वो जाता है और योंजो को बचाता है और छत में मानसू मिट्टी में दबा होता है। वो बाहर निकलता है,
लेकिन रेलिंग के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और पाक डोंग के घर पे गिरता है। वो उन्हें बताता है कि उसने सूचान को देखा था बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए। पाक डोंग ये सुन के चैन की सांस लेता है और फिर मानसू अपने बेटे को ढूंढने अपने घर जाता है। उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो उसके जूते देखता है, वो वहाँ नहीं होते, मतलब उसका बेटा घर पे नहीं साइबर कैफे में है। ये देख के मानसू को भी बड़ा अच्छा लगता है। इधर रेस्क्यू टीम आती है और देखती है उस जगह में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा बन गया है और वहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहे होते हैं और सब बहुत शॉक हो जाते हैं और बताते हैं कि ये एक सिंकहोल है। रेस्क्यू टीम उसके नीचे जाती है लेकिन मिट्टी बहुत हल्की होती है जो उन पे गिरने लगती है, जिससे रेस्क्यू टीम ज़्यादा वो नीचे नहीं जा पाती और उन्हें वापस ऊपर ले लेते हैं। नीचे वो सब बोलते हैं कि छत में जाके शायद कोई सिग्नल मिलेगा, तो वो ऊपर जाते हैं और चिल्लाते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता और सिग्नल भी नहीं मिलता। मानसू बोलता है कि उसे रात में ही उन्हें उनके घर छोड़ना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बॉस पाक डोंग ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुन के सियोंग हुन अपने बॉस पाक डोंग पे बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई आवाज़ आती है। वो उसका पीछा करते हैं, तब पता चलता है कि सोंगटे यानी मानसू का बेटा वहीं पे है। उसे देख के मानसू बहुत खुश और दुखी होता है क्योंकि उसका बेटा अभी जिंदा है, लेकिन उसी के साथ उस सिंकहोल में है। और सब बोलते हैं कि अब क्या करना है। सोंगटे बोलता है कि उन्हें अब सर्वाइवल के लिए चीज़ें ढूंढनी होंगी, खाना, पानी, दवाई, और बारी बारी से हमें छत पर पहरा देना पड़ेगा ताकि रेस्क्यू टीम को हमारे बारे में पता चल सके। इधर रेस्क्यू टीम आसपास के एरिया को खाली करती है और लोगों से पूछती है कि कौन कौन उनके परिवार में नीचे बिल्डिंग में फंसा है। इधर सब मिलकर सप्लाईज कलेक्ट करते हैं और छत पे मानसू आग जलाता है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। रेस्क्यू टीम मीडिया को बताती है कि जिस जमीन पे ये बिल्डिंग बनी थी वहाँ सिंकहोल था। छोटे से भूकंप की वजह से जमीन इतनी बड़ी बिल्डिंग का वेट संभाल नहीं पाई और जमीन खिसक गई। इधर मानसू अपना स्पेशल मड रोस्टेड चिकन बनाता है और सब खाते हैं। वो पाक डोंग को सबसे छोटा पीस देता है क्योंकि वो दोनों की अभी भी नहीं बनी। फिर पाक डोंग बताता है कि उसे घर खरीदने में 11 साल लग गए और 2 हफ्ते में ये घर पाताल लोक में आ गया और मेरे ऊपर घर का लोन भी है। और उदास होता है। वो मानसुक से पूछता है कि उसका भी तो घर है, तो वो क्यों नहीं सैड है। तो मानसू बोलता है कि वो रेंट पे रह रहा था। मानसू उधर पड़ी चेयर को तोड़ता है आग जलाए रखने के लिए। ये चेयर पाक डोंग की फेवरेट थी, लेकिन वो दिल पे पत्थर रख के अपनी चेयर को टूटता देखता है। रेस्क्यू टीम ड्रोन को नीचे भेजती है इस उम्मीद में कि उन्हें सर्वाइवर्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन 200 मीटर नीचे जाके ही ड्रोन का नेटवर्क बंद हो जाता है और वो 500 मीटर नीचे होते हैं। वो ड्रोन सीधा घर में गिरता है। सोंगटे ड्रोन को देखता है और सबको बुलाता है। सब ड्रोन को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी बिल्डिंग और नीचे गिरती है और सबका बैलेंस बिगड़ता है। सियोंग हुन बिल्डिंग से गिरने ही वाला होता है, तभी योनजू एक पाइप उसकी तरफ फेंकती है और सब उस पाइप को पकड़ के सियोंग हुन को बचाते हैं और वो बच जाता है। लेकिन पाइप के टूटने की वजह से मानसू का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे दलदल में गिर जाता है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। सोंगटे सबसे ज्यादा डरता है। योनजू मानसू के पास पाइप फेंकती है, लेकिन सोंगटे अपने पापा को बचाने के लिए उसी दलदल में कूदता है और दोनों अंदर धंसने लगते हैं और पाइप भी टूट जाता है और मानसू सोंगटे को ऊपर करता है और खुद धंस जाता है। पाक डोंग भाग के अपने कमरे में जाता है और अपनी विंडो को तोड़ता है, जिससे मिट्टी उसके घर में आ जाती है और मानसू और सोंगटे दोनों बच जाते हैं। मानसू पाक डोंग को थैंक यू बोलता है और सब चैन की सांस लेते हैं। इधर ड्रोन को सिग्नल मिलता है और वो वापस चला जाता है। रेस्क्यू टीम ड्रोन की रिकॉर्डिंग दिखती है और फैमिलीज को दिखाती है। पाक डोंग की बीवी अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश होती है और उन्हें बोलती है कि उसका बेटा यहाँ नहीं है, उसके पास मेरा फ़ोन है। फिर वो बताते हैं कि उसके बेटे की लास्ट लोकेशन वो बिल्डिंग में ही है, मतलब उसका बेटा भी सिंकहोल में फंस गया है। ये सुन के वो बहुत रोने लगती है और इधर सियोंग हुन योनजू को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। रेस्क्यू टीम दूसरी बिल्डिंग के लोगों को बताती है कि सिंकहोल में कुछ लोग जिंदा हैं, अगर उन्हें बचाना है तो इनकी बिल्डिंग के पिलर को काटने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी बिल्डिंग भी सिंकहोल में गिर जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई रेजिडेंट नहीं मानता, लेकिन कुछ देर डिबेट करने के बाद सब मान जाते हैं और उस बिल्डिंग के पिलर्स को काटने लगते हैं और कुछ सप्लाईज को पैराशूट से बांधकर नीचे भेजते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सप्लाईज में कुछ कपड़े, खाने का सामान, पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर और सैटेलाइट फ़ोन होता है। सब खुश होते हैं कि अब वो सब बच जाएंगे। उन्हें सैटेलाइट फ़ोन में रेस्क्यू टीम की कॉल आती है और पाक डोंग उन्हें सब बताता है। रेस्क्यू टीम उसे बताती है कि वो 1 घंटे में उन्हें बचा लेंगे, लेकिन पाक डोंग की बीवी वहाँ आ जाती है और उसे बताती है कि सू चैन नीचे है बिल्डिंग में। ये सुन के पाक डोंग बहुत घबरा जाता है। वो मानसू को इसके बारे में बताता है, लेकिन मानसू बोलता है कि उसने खुद सू चैन को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा था। पाक डोंग के कुछ समझ नहीं आता और सू चैन पार्किंग लॉट में फंसा होता है, मतलब वो इतनी देर से यहीं था और बहुत डरा हुआ होता है। फिर सब रस्सी ढूंढते हैं और उन्हें जो मिलता है उसे बांध कर रस्सी बनाते हैं और पाक डोंग अपने बच्चे को ढूंढने जाता है। इधर रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए नीचे जाती है, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग गिरने लगती है और उसी होल में इतनी बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है, जिससे पाक डोंग की रस्सी टूट जाती है और वो नीचे फंस जाता है। यहाँ सूचन बहुत डरा होता है। तभी 502 का संगुन उसे दिखता है और सूचन उसके पीछे जाता है। तभी जिस गाड़ी में सूचन था वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर गिर जाता है
इधर पाक डोंग को होश आता है और उसके पैर में चोट लगी होती है। वो अपने बेटे को ढूंढता है तो उसे उसकी आवाज़ एक जगह आती है। वो पत्थर हटाता है तो सूचन उसके अंदर होता है। वो बहुत खुश होता है। सूचन पूछता है कि संगहुन कहाँ है। पाक डोंग उसे बोलता है कि कौन संगहुन। फिर वो देखते हैं उसी बूढ़ी औरत को जिसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। वो उन्हें अपने घर में लाती है और पाक डोंग को बोलती है कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। पाक डोंग देखता है टेंट में एक बच्चे की बॉडी है और वो संगहुन है। मतलब संगहुन पहले ही मर चुका है और सूचन को बचाने के लिए संगहुन की आत्मा आई थी। अगर वो ना आती तो सूचन उस गाड़ी से नहीं निकलता और वो भी मर जाता। उसे देख के पाक डोंग बहुत उदास होता है और रोने लगता है। उसे ब्लैंकेट में बांध देता है और देखता है कि बूढ़ी दादी का बेटा भी मर चुका है। पाक डोंग उन्हें उनके साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि उसका टाइम भी आ चुका है और उन्हें रस्सी और जूते देती है। पाक डोंग अपने बेटे और संगहुन की बॉडी को लेके जाता है लेकिन ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है मगर दादी उसकी रस्सी काट देती है और संगहुन का बाल रुमाल में बांधकर पाक डोंग को दे देती है उसकी निशानी के लिए। पाक डोंग बहुत रोता है फिर अपने बेटे को लेके वहाँ से जाता है और बहुत स्ट्रगल करके एक जगह पहुँचता है और मदद के लिए चिल्लाता है और सब आके उसे और सूचन को बचा लेते हैं। वो छत पे जाते हैं और देखते हैं कि बारिश हो रही है और उनकी बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग है जिसे देख के वो सब डर जाते हैं। वहाँ पानी भरने लगता है और कभी भी वो जगह डूब सकती है। वो सब वो चीज़ें ढूंढते हैं जो तैर सकती है। सब चीज़ें कलेक्ट करते हैं और मानसू एक बहुत बड़ी पानी की टंकी लाता है जिसे देख के सब शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। वो इतनी बड़ी होती है कि अगर 7 लोग भी अंदर चले जाएं तो भी जगह बचेगी। धीरे धीरे सब उसके अंदर जाते हैं और मानसू उन्हें बोलता है कि वो जल्द ही सबसे दोबारा मिलेगा। किसी के कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि किसी को तो बाहर रह के इसका कैप बंद करना होगा। फिर सब बाहर आने लगते हैं लेकिन मानसू जल्दी से कैप बंद कर देता है। सोंगटे बहुत डर जाता है। सब कैप खोलने की कोशिश करते हैं और टंकी में तेज तेज मारते हैं लेकिन उसे अंदर से कोई नहीं खोल सकता। सब रोने लगते हैं और पानी जल्दी ही भरने की वजह से मानसू डूब जाता है। पानी की टंकी ऊपर आने लगती है लेकिन तारों में फंस जाती है जिससे थोड़ा पानी अंदर आने लगता है। वो सब टंकी में कूदते हैं उसे धक्का मारते हैं और टंकी तारों से किसी तरह निकल जाती है और पानी के साथ ऊपर आती है। लेकिन तभी एक लोहा उनकी टंकी के अंदर घुस जाता है और पानी अंदर आने लगता है। वो सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर कुछ फायदा नहीं होता। फिर उन्हें बाहर से कोई आवाज़ आती है जैसे कि कोई टंकी में लाते मार रहा हो और ये मानसू होता है जो जिंदा है। उसने रेस्क्यू टीम की सप्लाईज यूज़ की और उनकी टंकी को फ्री कर देता है लेकिन उसमें एक होल हो चुका है जिससे पानी बहुत तेज़ी से अंदर आ रहा होता है। सियोंगहुन उसमें पंच मारता है और उसका हाथ पानी आने से रोक देता है और मानसू का पैर टंकी के तारों में लिपट जाता है जिससे वो उनके साथ ऊपर आता है और उनकी टंकी की कैप खोलता है। और इधर रेस्क्यू टीम को मॉनिटर में एक पानी की टंकी में एक आदमी दिखता है। वो जल्दी से उन्हें बचाने जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो इस सिंक होल से बाहर आएंगे। पाक डोंग अपनी वाइफ से मिलकर बहुत खुश होता है लेकिन वो संगहुन की माँ को उसके बेटे की निशानी देता है और सब चैन की सांस लेते हैं कि वो जिंदा बच गए और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट करना और ज़्यादा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एम करते हैं 20 लाइक और 5 कमेंट्स का।